दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन इन्फेक्शंस रहती हैं, बार बार हो जाती हैं, जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो क्या हर बार एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी? ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी है ना, कम टू होम्योपैथी। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर। जितना जल्दी हो सके होम्योपैथी अपनाएं। आज बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की और आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज जो टाइमली लेने पे वो डिफ़िकल्ट स्टेज से हम बचाव कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम निजात पा सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुराना केयर्स। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो बैक्टीरिया है ना, देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया अराउंड अस। हम घिरे पड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, आजू बाजू, द सॉइल, द वाटर, एयर, हमारा स्किन, हमारी बॉडी के अंदर हम जो सांस ले रहे हैं, कितने मिलियंस बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे अंदर है, हमारे आसपास हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन सम आर हेल्पफुल, काफ़ी तो हमारी मदद करते हैं, जैसे गट बैक्टीरिया, वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन याद रखिए, वो जो मदद करने वाले बैक्टीरिया है ना, अगर वो अपनी जगह पे स्थित है ना, स्थिर हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, तो हेल्प करते हैं। अगर वो वहाँ से निकल के कहीं और जाके ग्रो करें, नुकसान करेंगे। दे विल प्रूव टू बी हार्मफुल देन। अच्छा, ये बैक्टीरिया भी देखिए कितने अजीब सी इनकी स्टोरी है। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक ही सेल के बने हुए हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं ना, तो बहुत जैसे ना वो बहुत खुश होते हैं। दे स्टार्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो टॉक्सिन्स बनाते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टॉक्सिन्स बनाते हैं। टॉक्सिन्स माने पॉइजन्स। मल्टीप्लाई करते जाते हैं, टॉक्सिन्स बनाते जाते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते जाते हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड होती जाती है, विच लीड्स टू व्हाट वी कॉल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सही है। और ये टॉक्सिन्स, ये पॉइजन्स हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गट, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे स्टमक, हमारा स्किन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा ब्रेन, हमारा ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं ना, हमारा थ्रोट, हमारे ग्लैंड्स, बॉडी में कहीं भी ग्लैंड्स हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इन्फेक्शन की वजह से, राइट। और बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। क्लैमाइडिया है, ई कोलाई इन्फेक्शन है, यूटीआई जैसे कॉज करते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, साल्मोनेला है। तो इस तरह के कई बैक्टीरियल स्पीसीज हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। कौन कौन सी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है? जैसे स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन मैंने बोला ना, गले की इन्फेक्शन, ग्लैंड्स स्वेलिंग हो गई है। देन यूटीआई बहुत कॉमन है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस है, हमारे स्टमक को लेकर दिक्कतें, इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। हमारे ईयर्स को लेकर दिक्कत है, हमारे लंग्स को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, साइनस की इन्फेक्शंस हैं। इस तरह के जो ऑर्गन अफेक्ट होता है ना, वो प्रभावित होता है बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल इन्वेजन, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो जकड़े में आ जाता है, वो जकड़ा जाता है। ठीक है। सिम्टम्स बहुत प्रमुख रहते हैं। फीवर सबसे पहले, बुखार बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत मेजर एक लक्षण है, सिम्टम सबसे पहले उभर के आता है। फटीग है, थकान है, बॉडी एक्स है, हेडेक है। फटीग माने जैसे ना प्रोस्ट्रेशन एक्सट्रीम, सिरे की थकान, बंदा जैसे कोलैप्स ही कर गया, बॉडी में जान ही नहीं है, कुछ काम नहीं कर पाएगा। और चिल्स, ठंड लगती है, कंबा चढ़ता है, कहते हैं ना, कंपकपी सी होती है। सो ये दीज आर वेरी कॉमन जनरल लक्षण बता रहा हूं आपको, जनरल सिम्टम्स है। बाकी इट डिपेंड्स कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, उसके साथ लिंक्ड क्या सिम्टम्स है, वो वेरी करते हैं। ये जनरल टॉक है, जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात की, और जनरल रेमेडीज होम्योपैथी में आपके सामने रखता हूं जो आपके पास होनी चाहिए। और मैं जैसे फिर दोहराऊंगा कि टाइमली ली जाए ना, तुरंत ली जाए, तो वो सिवियर या स्ट्रॉन्ग या डबल एंटीबायोटिक्स, वो आईवी ड्रिप्स, वो वहाँ नौबती ना आए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा बैप्टीजिया टिंक्टोरिया। ये ना एक बड़ी रेप्यूटेड रेमेडी है होम्योपैथी में, और इसकी रेपुटेशन कैसे बनी? एज ए रेमेडी स्पेशली फॉर टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर की एक जानदार, एक मज़ेदार, एक बहुत उम्दा दवा। एक जानदार उम्दा दवा जरूर है। मजेदार क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ना ये जब लो पोटेंसी में, स्मॉल पोटेंसी में दी जाए ना, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंट पावर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ना जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो फाइटिंग पावर है अगेंस्ट टाइफॉइड, उसको इंप्रूव करती है। यानी कि बॉडी हमारी खुद फाइट करेगी इन्फेक्शन से। ये मजेदार हुई ना, अनलाइक द कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स।
तो इसलिए बैक्टीरिया लो पोटेंसी में दी जाए बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इवन ट्यूबरकुलोसिस में रिलीफ मिलता है अगर बैक्टीरिया साथ में जुड़ जाए। ऑफ कोर्स सिम्टम्स मैच होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा सेप्टिसीमिया, एक ये जो कंडीशन है ब्लड की, सेप्टिक कंडीशन है ब्लड की, ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड पॉइजनिंग कह लें सिंपल भाषा में अगर बात करें, मलेरियल पॉइजनिंग एंड एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, यानी कि जैसे शुरू में बोला ना, बहुत ज़्यादा फटीग, सिरे की थकान, बंदे में ताकत नहीं है शरीर में, बॉडी में, पड़ा है तो बस पड़ा ही है, ठीक है। एंड लो फीवर कंडीशंस, लो फीवर स्टेट्स इनिशियल स्टेजेस में शुरू करें। बैक्टीरिया क्यू फॉर्म मदर टिंचर में शुरू कीजिएगा। 8 से 10 बूंदे कुछ गुनगुना पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार देना। इनिशियल स्टेजेस में वो सक्षम है, वो क्योर कर लेती है, वो पकड़ में ले लेती है, डिजीज आगे, फीवर आगे बिगड़ता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा पायरोजीनियम। पायरोजीनियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी, लेकिन कहाँ यूज़ करनी है वो थोड़ा समझिएगा। ये दवा ना सेप्टिक स्टेट्स में काम आती है, मैंने कहा इट्स अ ग्रेट रेमेडी फॉर सेप्टिक स्टेट्स, लेकिन विद इंटेंस रेस्टलेसनेस, बेआरामी रहती है, बेचैनी रहती है बंदे को बहुत ज़्यादा। देखिए सेप्टिक स्टेट है बॉडी में, ब्लड इज डिसऑर्गेनाइज्ड, ब्लड पॉइजनिंग है, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, लेकिन बेचैनी सिरे की है, रेस्टलेसनेस है, वो भी इंटेंस बोले तो पायरोजीनियम विल हेल्प, ठीक है। ब्लड इज डिसऑर्गेनाइज, यानी कि जैसे हम वो कराते हैं ना इन्फेक्शन के टेस्ट, सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, टीएलसी डीएलसी बिगड़ा हुआ है, फीवर हाई ग्रेड रह रहा है, लिम्स में ना सोरनेस है, बाजू और टांगों में दर्द है, छूने से भी आराम नहीं मिलेगा, और छूने से मतलब दबाने से आराम नहीं मिलता, छूने से भी दर्द बढ़ता है, सोरनेस है। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम याद रखिए पायरोजीनियम के लिए, नॉर्मली क्या होता है, पसीना आता है तो रिलीफ मिलता है। पायरोजीनियम के केस में पसीना आने से रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है, बुखार नहीं डाउन होगा, स्वेट आने से भी फीवर डाउन नहीं होता, ठीक है, पसीना आता है लेकिन रिलीफ नहीं मिला, पायरोजीनियम विल हेल्प। अच्छा, फिर वो बंदा रेस्टलेस है, मैंने बताया, वो बेड पे ना एक जगह लेट नहीं पाएगा, उसको बिस्तर भी ना बहुत सख्त महसूस होता है, जहां जहां टच होगा ना बॉडी का पार्ट, वहां उसको सोरनेस है, वहां दर्द होगा, इसलिए वो बेचैन रहता है, वो एक पोज में नहीं लेट पाएगा, ही विल मूव अराउंड, रेस्टलेसनेस रहती है, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया की वजह से इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, पायरोजीनियम कैन हेल्प। 200 CH पोटेंसी में लें, 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है एकिनेशिया, एकिनेशिया अंगस्टिफोलिया। इस दवा का भी जिक्र कई वीडियोस में ऑलरेडी हो चुका है, मैंने पहले भी इसका डिटेल में बात की हुई है, यहाँ याद रखिएगा। अगेन, जहाँ वही सेप्टिक कंडीशन है, ब्लड पॉइजनिंग का केस है, फीवरिश रह रहा है, बॉडी एक्स रहते हैं, आपने ना शुरू में बचपन में या पहले भी कभी सुना देखा होगा कि कहते हैं जब कट लग जाते हैं उसको ठीक करना ज़रूरी है, वो नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। अक्सर कहते हैं ना, कोई छोटा सा घाव भी है ना, वूंड है, वो हील नहीं हुआ ना, सेप्टिक हो जाएगा, ऐसा अगर होता है एकिनेशिया हेल्प्स। या अक्सर ऐसा भी देखा सुना है कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद सेप्टिक कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, वो नौबत ना आए, एकिनेशिया हेल्प करती है। एकिनेशिया जरूर रखें, अगेन क्यू फॉर्म मदर टिंचर में हेल्प करती है। और एक और कंडीशन है वेनमस इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो है ही है, लेकिन ना कई बार इंसेक्ट बाइट्स कह लें, स्नेक बाइट्स, सांप के डंक मारने से भी जो दिक्कतें होती हैं ना, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो वेनम, जो पॉइजन अंदर स्प्रेड होता है ना, उसको हम रोक सकते हैं, उस कंडीशन में हेल्प करती है एकिनेशिया। क्यू फॉर्म 10 से 12 बूंदे कुछ गुनगुना पानी, दिन में 3 से 4 बार। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक तो मास्टर रेमेडी है, बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है, तकरीबन हर तरह के कंडीशन में आर्सेनिक हेल्प करती है। यहाँ अगर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स उभर के आते हैं, यहाँ मैं ये ऐड करूँगा कि ना ये स्पेसिफिक कई बार ना ऑर्गन्स पे अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, वहाँ आर्सेनिक कैन हेल्प, वहाँ आर्सेनिक कैन हेल्प। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस एक बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, बाहर का खाना खाया, पानी पिया, पेट इन्फेक्शन, पेट डिसऑर्डर हो गया, स्टमक डिसऑर्डर्स हो गए हैं, पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, आर्सेनिक एल्बम कैन हेल्प। अच्छा, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो हमारा लंग्स को, फेफड़ों को लेकर अगर इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, सिम्टम्स मैच करते हैं, मैं बताता हूँ उसका भी, आर्सेनिक एल्बम कैन हेल्प। इसी तरह अगर ब्लैडर को लेके दिक्कत है ना, यूरिनरी ब्लैडर को लेके इन्फ्लेमेशन हो गई है बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया, सिस्टाइटिस हो गया,
सिस्टाइटिस वी कॉल नॉर्मली, उसके साथ रिलेटेड जो सिम्टम्स है, लक्षण है, ये इन्फेक्शन को दूर करती है आर्सेनिक एल्बम। वो एसोसिएटेड सिम्टम याद रखिएगा आर्सेनिक, अगेन रेस्टलेसनेस सिरे की रहती है, बेचैनी है, वो टिक के बैठ नहीं सकता, उसको बहुत बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। 30 CH टाइमली यूज़ करें, टाइम पे शुरू करें, जल्दी शुरू करें। आर्सेनिक एल्बम 30 CH कैन हेल्प। वही 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसको ज़्यादा लंबा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे सबको आराम मिलना शुरू हो जाता है ना, यू कैन टेपर ऑफ द डोज एंड स्टॉप इट। 5वीं इंपॉर्टेंट दवा थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा बेसिकली इज ए साइकोटिक रेमेडी। बॉडी में कहीं भी साइकोटिक ग्रोथ रहते हैं ना, मस्से हो गए हैं, वॉट्स हो गए हैं, और वहाँ बेसिकली इट इज़ वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड। और यहाँ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई हैं और हमारे ग्लैंड्स अफेक्ट हुए हैं, हमारे ग्लैंड्स में ना स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहाँ थूजा हेल्प करती है। और स्पेशली मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा साइनस, हमारे साइनस की इन्फ्लेमेशन होगी, साइनोसाइटिस हो गया, और वो भी ना क्रॉनिक हो गया, आजकल की बात नहीं है, पुराना है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। थूजा एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज का काम करती है। इवन इन किडनी इन्फेक्शंस, नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई है, सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो जो ब्लड टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, UTI। इन दिस केसेस थूजा कैन हेल्प, थूजा कैन हेल्प। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन बिफोर आई एंड, थूजा वहाँ बहुत अच्छा हेल्प करती है दोस्तों जहाँ ना वैक्सीनेशन के बाद होने वाली दिक्कतें हैं। यानी कि कहते हैं कि जैसे मैंने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद सही हो ही नहीं पाया, कभी कुछ ऐसे दिक्कतें रह रही हैं, थूजा विल हेल्प। पर्टिकुलरली ऐसी कंडीशंस में 200 CH की कपल ऑफ डोजेस से आराम आना शुरू हो जाता है। तो थूजा अपने पास रखिएगा। ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, अपनी किट में ज़रूर रखें, घर में रखें। किसी तरह की, किसी वजह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है तो एनी ऑफ दिस रेमेडीज कैन हेल्प। लक्षणों के आधार पे इनको यूज़ कर सकते हैं। 11 डाउट आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना सवाल डालिए और मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो से ना आप तक इन दवाओं का फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा, पहुँचना चाहिए भी, कोशिश यही है। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।